हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए ईएमसी की वर्कशीट नंबर 4 लेकर आई हूँ बच्चों। ईएमसी की वर्कशीट की हेडिंग है बड़ा सोचना। इससे पहली वाली जो बच्चों वर्कशीट है उसका पार्ट 2 है। ये बड़ा सोचना पहले पार्ट 1 में आई थी, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था कि किस तरह से हमें सपने देखने चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जीवन में करना क्या है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। तो उसी के ऊपर आधारित ही आगे वर्कशीट है बच्चों। आप पढ़ाई करते हो स्कूल की किताबों के अलावा, ये जो आपकी वर्कशीट होती है ये आपके स्किल को डेवलप करती है। ठीक है, ये जो बड़ा सोचना पार्ट 2 है, इसमें आप पढ़ाई से हटकर, पढ़ाई से कुछ अलग करने की सोचते हो कि हम क्या कर सकते हैं जीवन में, किस तरह के सपने हमें देखने चाहिए। ओके, तो ये जो वर्कशीट है ये हमारी वर्कशीट इसी पे आधारित है। अब मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ बच्चों। तो इस वर्कशीट में दिया है बच्चों, अगर आप सपना देख सकते हैं तो उसे पूरा भी कर सकते हैं। ये जो वर्कशीट आपकी है वो वॉल्ट डिज्नी पर आधारित है। तो आगे लिखा है ना मज़ेदार बात, सपना पूरा करने के लिए ज़रूरी है सपने देखना। सपनों के बारे में एक खास बात समझना ज़रूरी है, उसके लिए एक किस्सा सुनते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वर्कशीट में हमें एक छोटे से बच्चे का किस्सा सुनाया गया है। वो क्या कह रहा है हम भी देख लेते हैं उसमें क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखा है माई मशीन नाम की एक अमेरिकी संस्था ने कुछ छोटे बच्चों से सवाल पूछे। एक 6 साल के बच्चे ने कहा, क्या आप मेरे लिए ऐसी मशीन बना सकते हैं जो मेरे बिस्तर के नीचे से भूतों को भगा दे। तो उस बच्चे ने ये बोला कि मेरे बिस्तर के नीचे भूत है, उसे ऐसा लगता था। तो उसने बोला कि क्या भगा सकते हो। तो इसी आधार पर माई मशीन ने बनाया स्पोकर नाम का एक रोबोट, जो बच्चों के बिस्तर के नीचे रहने वाले भूतों का ब्यौरा देता था और उन्हें भगाने का काम करता था, जिससे कि वो आराम से बिना डरे सो सके। ठीक है बच्चों, तो ये रोबोट जो बनाया था उसमें भी तो अपना माइंड कितना लगाया होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का काम है बच्चों, नए ज़माने का काम है। एक रोबोट इंसान की देखभाल करता है, उसे ये देखता है कि भूतों से उसकी रक्षा हो बच्चों की। ठीक है ना, तो पहले जो इंसानों के काम थे वो अब टेक्नोलॉजी की वजह से रोबोट करने लगे हैं। ठीक है ना। अच्छा, आगे इसमें क्या लिखा हुआ है, इस 6 साल के बच्चे का सपना अटपटा लग सकता है, पर सपने देखने के लिए यही सबसे ज़रूरी है कि हम भी बच्चों की तरह निडरता से सोचें। अब देखो बच्चों, जब बच्चे छोटे होते हैं उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं होती, क्या काम गलत हो रहा है क्या काम सही हो रहा है, बिना कुछ सोचे समझे हर काम को कर देते हैं। उसी तरह से बच्चों की तरह सोचें हम निडर बन करके कि ये काम हमसे हो जाएगा, तो आपका कोई काम भी बीच में नहीं रुकेगा और आप हर काम को कर पाओगे। ठीक है, तो इस वर्कशीट में यही बोला है। आगे लिखा है, किसी तरह से भी सोच पाएंगे, अच्छे तरह से सोच पाएंगे, अपने अंदर छुपे उन सपनों के बारे में बात करने से ना घबराएं जो दूसरों को बचकाने या असंभव लगे। आइए एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। अब देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कुछ बच्चों की झिझक होती है, टीचर क्लास में बैठी होती है पर वो चाहकर भी उनसे प्रश्न नहीं पूछ सकते, अपने सवालों के जवाब नहीं पा सकते, वो अपने मन में ही रखे रहते हैं, उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि वो टीचर से पूछें। ठीक है, तो बच्चों अपनी सोच इस तरह की बनाओ कि आप किसी के सामने भी बोल सको, अपनी बात रख सको। ठीक है, तो कुछ भी असंभव नहीं लगेगा। तो आइए बच्चों एक बार फिर अपने सपनों के बारे में सोचते हैं। आप अगर पिछली लिस्ट में कुछ ऐसा लिखना भूल गए जो आपके जीवन में बड़ा सपना है तो उसे भी लिखते हैं। ठीक है, आपके मन में जो भी विचार है, जो भी आपके मन में है, ये जो बादल जैसी आकृति बनी हुई है, यहाँ पर आप अपने सपने, अपनी उम्मीदें जो आप साकार करना चाहते हो, जो आप बनना चाहते हो, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने दादा दादी के लिए, अपने लिए जीवन में कुछ करना चाहते हो, अपने विचारों को इस कागज़ पे उतार दो बच्चों, और जो आपके मन में है खुले दिल से, खुले विचार से इस पर लिख दो। ओके, तो पहला तो आपका टास्क यही है। तो ये बच्चों आपकी पहली गतिविधि है जिसे आपको पूरा करना है और अपने सपने लिखने हैं। मैं इसका आंसर आपको रिटर्न में भी दूंगी। तो आगे इसमें लिखा है बच्चों, देख लेते हैं आगे क्या लिखा है। इसमें लिखा है, इस 6 साल के बच्चे की सपने की क्या खास बात है और उसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ। आगे बच्चों इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको भी आपको करना है
क्या लिखा है, जो 6 साल के बच्चे ने हमें बताया था ऊपर कि उसे भूतों से डर लगता है, ठीक है ना। तो उसी 6 साल के बच्चे की यहाँ बात की गई है और उसका क्या नतीजा निकला, ठीक है। जो उसने रोबोट से हेल्प मांगी थी कि भूतों को भगाने का काम करे, तो उसका क्या परिणाम निकला वो यहाँ पर लिखना है। ओके, तो बच्चों इस प्रश्न में समझने वाली बात ये है कि एक 6 साल के छोटे से बच्चे ने ये सोचा कि उसके बिस्तर के नीचे भूत है और उसको भगाने के लिए कोई मशीन चाहिए, ठीक है। उसका दिमाग कितना चला, उसने सोचा क्योंकि, ठीक है ना। ये भी बड़ी बात है कि 6 साल का बच्चा इतना सोच सकता है। अब आगे देखते हैं, इसका आंसर आपको लिखना पड़ेगा। अब लिखा है, आइए अब पढ़ते हैं फ्लिपकार्ट की कहानी, ठीक है। इसमें आगे किसकी कहानी दी गई बच्चों, फ्लिपकार्ट की। सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने शुरू किया था, ठीक है। और समझते हैं कि सपनों को पूरा करने का सफर कैसे होता है। आगे लिखा है बच्चों, आज आप घर बैठे कुछ भी मंगवाएं, ना मार्केट जाने का समय खराब करना पड़ेगा और ना ही भीड़ की फिक्र, ठीक है। ऑनलाइन किस तरह से मंगाते हैं बच्चों, फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ठीक है ना। उससे क्या करते हैं, कुछ भी मंगवा सकते हैं, कोई भी किताब मंगवाएं, बच्चों के खिलौने, नए डिज़ाइन की घड़ी, दादी की साड़ी और कुछ भी। ई कॉमर्स कंपनियों ने शॉपिंग आसान कर दी है, इधर बटन दबाओ उधर सामान हाजिर। ऐसे ही एक कंपनी बनाई सचिन बंसल और विनी बंसल ने, ठीक है बच्चों। तो ये ऑनलाइन शॉपिंग की जो कंपनी बनाई थी वो, उसके मालिक हैं सचिन बंसल और विनी बंसल। ये किसके हैं बच्चों मालिक, ये हैं मालिक फ्लिपकार्ट के। फ्लिपकार्ट के बारे में आपने सबने सुना होगा। कंप्यूटर इंजीनियर कंप्यूटर इंजीनियरिंग करके दोनों विश्व की सबसे बड़ी इंटरनेट पर सामान बेचने वाली कंपनी में काम कर रहे थे। इस कंपनी में काम करना सम्मान की बात थी और तनख्वाह भी अच्छी थी, पर वे मन ही मन स्वयं अपना काम और अपने देश के लिए काम करने का सपना संजोए थे। उन्होंने क्या किया, काम तो वो करते थे पर किसी और की नौकरी करते थे, और उनके मन में क्या था कि अपना कुछ काम करें और इससे बड़ा काम करें। तो उन्होंने क्या किया, तो बच्चों उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो उन्होंने अपने सपनों को उड़ान देने के लिए नौकरी छोड़ दी, ठीक है, जो दोनों के लिए एक बड़ा कदम था। अब अच्छी खासी नौकरी उन्होंने छोड़ दी क्योंकि उनके अलग सपने थे। 2007 में अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर भारत के बेंगलुरु शहर में 2 कमरे के ऑफिस से इन दोनों लोगों ने क्या करा, इंटरनेट पर किताबें बेचनी शुरू कर दी। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया बच्चों, अपनी नौकरी छोड़ी और 2 कमरे का छोटा सा घर था उससे अपना ऑनलाइन बिजनेस शुरू किया और सबसे पहले किताबें बेची, ठीक है। और क्या करते थे ये दोनों, खुद स्कूटर पर जाकर किताबें देने जाते थे, ठीक। साथ ही अपनी कंपनी फ्लिपकार्ट के विज्ञापन से संबंधित कार्य भी करते थे। एक तो वो ऑनलाइन काम करते थे किताबें बेचने का, और साथ साथ अपनी जो कंपनी चलाना चाहते थे वो उसका भी कार्य करते थे, ठीक। अब धीरे धीरे क्या हुआ बच्चों, धीरे धीरे मेहनत रंग लाने लगी। इन्होंने किताबों के अलावा और सामान बेचना भी शुरू कर दिया। और क्या है बच्चों, उन्हें लग रहा था, क्या लगा उन्हें, कि भारत में इंटरनेट के द्वारा और सामान भी बेचा जा सकता है। तो उन्होंने क्या किया, वह और व्यापारियों के साथ मिले, एक दूसरे से बात करी सामान बेचने की, ठीक है ना। तो क्या करा बच्चों, यहाँ पे मैं बता देती हूँ क्या लिखा है, और व्यापारियों से मिलने लगे और दूसरे प्रकार का सामान बनाते और बेचने लगे, ठीक है। और उन्हें अपने साथ मिलाया, औरों के साथ मिलते गए और काम अपना बड़ा करते गए। जिससे क्या हुआ, जिस समय उन्होंने शुरुआत की थी तब तक भारत के लोग इंटरनेट पर पैसे के लेन देन को पूरी तरह सुरक्षित नहीं मानते थे जो इंडिया के लोग थे, क्योंकि वो पैसे कैश में देते थे, ठीक है ना। लोग देख परख कर ही सामान खरीदने के आदी थे और खरीदने से पहले पैसा नहीं देना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलकर इस समस्या का विचार किया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की शुरुआत की, हाथ में सामान लो और दूसरे हाथ से पैसे दो, ठीक है ना। क्योंकि किसी को विश्वास नहीं था कि हम पहले पेमेंट कर देंगे तो हमारा सामान सही आएगा। तो उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी की जो शुरुआत की थी, इन दोनों भाइयों ने की थी। आगे लिखा है, ई कॉमर्स कंपनियां भारत में नई थी, ग्राहकों को सामान समय पर नहीं मिलता था। अब इन्होंने अपनी सामान डिलीवरी कंपनी शुरू की, समय पर ग्राहक तक सामान पहुंचने लगा, ठीक है।
अब इन्होंने दोनों ने सामान पहुंचाने की कंपनी भी शुरू कर दी। पसंद न आने पर उन्हें बदला जाता था। जैसे जैसे देश के लोगों का भरोसा इन कंपनियों पर बढ़ा, तरक्की होने लगी। बड़ी बड़ी कंपनियों ने इस पर भरोसा करके अपने काम में पैसा लगाया। जब इनका कारोबार और बढ़ गया तो इन्होंने देश के विभिन्न शहरों में अपने ऑफिस खोले। इस बीच इन्होंने और भी कंपनियों को खरीदा तथा अपनी कंपनी को और आगे बढ़ाया। आखिरकार एक दिन ऐसा भी आया जब कंपनी ने एक ही दिन में 1400 करोड़ का व्यापार किया। 2016 में सचिन और बिन्नी बंसल को टाइम मैगजीन में सबसे प्रभावशाली 100 लोगों में चुना गया। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने दोनों भाइयों ने इतनी तरक्की कर ली। आगे इसमें क्या लिखा है बच्चों? तो देखो बच्चों, इन्होंने कितना बड़ा सोचा और अपने व्यापार को दोनों भाइयों ने कहां से कहां पहुंचा दिया। ठीक है ना। तो इसी बारे में वर्कशीट बता रही है कि आप करोगे नहीं तो होगा कैसे। आगे लिखा है, आज कंपनी 26,000 करोड़ का व्यापार करती है। 2 कमरों के ऑफिस की जगह 3 बड़ी इमारतें अब बन चुकी हैं। ठीक है, इमारतों ने ले ली है। जो 2 हाथ आपस में मिले थे, उन्होंने 50,000 हाथों को अपने साथ मिलाया है। अब कंपनी की वेबसाइट के द्वारा केवल सामान ही नहीं बेचा जाता, बल्कि लाखों लोगों को अपनी तरह व्यापारी बनाने में सहायता भी की जाती है। करीब 10 लाख परिवारों को रोजगार दिलाया है। ठीक है, इन दोनों भाइयों ने वो सपना जो इन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज में देखा था, जिसे पूरा करने के लिए अपनी सारी उम्र, सारी जमा पूंजी लगा दी, उसने भारत का पहला सफल ई कॉमर्स इतिहास लिखा। अब बच्चों आगे इसमें एक और गतिविधि आपको दी गई है, और उस गतिविधि में क्या करना है आपको? उस गतिविधि में लिखा है, सचिन बंसल और बिनी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ा। तो जो जो उन्होंने किया, सबसे पहले क्या किया बच्चों? वो एक कंपनी में काम करते थे। उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए सबसे पहले नौकरी छोड़ दी, है ना। नौकरी छोड़ी थी ना, जबकि वहाँ पे उन्हें अच्छी खासी तनख्वाह मिलती थी। उन्होंने नौकरी छोड़ी, फिर अपना 2 कमरों से बिजनेस स्टार्ट किया। उस बिजनेस को उन्होंने धीरे धीरे बढ़ाया। ठीक है, अपने आप किताबों की डिलीवरी करते थे, उन्होंने किताबों का बिजनेस किया था। सब कुछ इस वर्कशीट में लिखा हुआ है। सारी जानकारी आपको दी गई है, सिर्फ आपको अपने शब्दों में से कागज़ पर उतारना है, अपनी कॉपी में, नोटबुक में लिखना है। आपको कुछ बनना है, आपको कुछ करना है। ठीक है, जब आप मन में ठानोगे तो ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकोगे, और तभी आपकी इच्छा पूरी हो सकेगी। वर्कशीट का एक एक शब्द आपको ध्यान से सुनना है बच्चों, क्योंकि वर्कशीट में जो हम बोलते हैं ना, वो सारी आपकी काम की बातें होती हैं। अगर आप स्किप करके आंसर देखना चाहते हो तो आप स्किप करके आंसर देख सकते हो, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो मैं आपको इस तरह से बच्चों, सारी वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर आपको करवा देती हूँ। तो प्रश्न नंबर 1 है बच्चों, अपने जीवन के कुछ बड़े सपने लिखिए। तो आंसर है बच्चों, नंबर 1 पे टीचर बनना, नंबर 2 है डॉक्टर बनना, और नंबर 3 है एक प्यारा सा घर लेना। ठीक है, जो आपका सपना हो आपको वो लिखना है। ओके। नंबर 2 है बच्चों, प्रश्न नंबर 2 में लिखा है, इस 6 साल के बच्चे के सपने की खास बात क्या है और इसे साझा करने का क्या नतीजा हुआ। तो इसका उत्तर है बच्चों, 6 साल के बच्चे की सपने की खास बात यह है, तो मैंने इसके भी पॉइंट्स में आंसर दिए हैं बच्चों। पहला 1, बच्चे ने निडरता से सोचा। सबसे पहले तो उसकी सोच है कि उसने सोचा इस बारे में। दूसरा है, अपनी बात को वह लोगों तक पहुंचा सका। उससे क्या हुआ बच्चों? जिस कारण से उसका भूत का डर खत्म हुआ। ठीक है ना, जो भूत का डर उसने अपने मन में पाल रखा था वो खत्म हो गया। ओके, तो इसका आंसर ये है। अब प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल को अपने सपने तक पहुंचने के लिए किन किन पड़ावों से गुजरना पड़ा। तो इसका आंसर है बच्चों, नंबर 1 सपने देखना, नंबर 2 सपनों को पूरा करने की दिशा में योजना बनाना, नंबर 3 सकारात्मक सोचना, नंबर 4 प्रयास करना, और नंबर 5 है लक्ष्य की प्राप्ति करना। तो बच्चों ये सारे आप पॉइंट्स जो हैं, अगर आप इनको नंबर वाइज करते चलोगे, सपने देखोगे, सपनों को पूरा करने की दिशा में चलोगे, सकारात्मक सोचोगे, पॉजिटिव सोच रखोगे और प्रयास करोगे निरंतर, तो आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे। ओके, तो ये इसका आंसर था। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों, आप भी अपना कोई सपना चुनिए और सोचिए कि उसे साकार करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी क्षमताएं विकसित होंगी, किन पड़ावों से गुजरना होगा, किन चुनौतियों का सामना करना होगा आदि। ओके, तो इसका आंसर हम लिखेंगे अभी।
बच्चों इसका आंसर है मेरा सपना डॉक्टर बनना है, इसके लिए ये पड़ाव होंगे। नंबर 1 सपना देखना, नंबर 2 लक्ष्य निर्धारित करना, नंबर 3 है अच्छी और उचित शिक्षा प्राप्त करना, नंबर 4 है अच्छा सोचना और सकारात्मक सोचना, नंबर 5 है मेहनत करना और नंबर 6 है बच्चों लक्ष्य प्राप्त करना। ठीक है, तो ये थी आज की वर्कशीट आपकी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच बच्चों।